पूछना चाहिए कि ये आपके पर आरोप है, आप कृपया स्पष्टीकरण दें। अगर स्पष्टीकरण नहीं संतोषजनक होगा तो आप कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर संतोषजनक और कोई आधारहीन अगर कोई बात अगर होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यही के कांग्रेसियों के खिलाफ, यहाँ का जो कांग्रेसी जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते हैं, उनके कहने पर यदि आप एक्शन लीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और आज से षड्यंत्र नहीं हो रहा है, लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा ताकि फुरकान अंसारी नहीं जीतेगा, उनको टिकट नहीं बंद दीजिए, और अलायंस में सीट को डाल दिया लोगों ने मिलकर के। उस वक्त से सारे कांग्रेसियों का ज्यादा इसमें जोर था। यह है कि कांग्रेसियों का क्या दुश्मनी है हमसे भाई आप लोगों का? कौन सा पार्टी विरोधी हमने काम किया? कहां पार्टी का हमने नुकसान किया जो आप लोग से षड्यंत्र रचते हैं हम लोग के खिलाफ में? ये तो बहुत खराब बात है। आपने मेरा टिकट कटवा दिया आप लोगों ने मिलकर के। इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि आज भी समय है कि पार्टी को संगठित करिए, पार्टी को कैसे मजबूत होगा उस पर चिंता करिए। इस दिशा में पार्टी को काम करना चाहिए और पार्टी को खड़ा रहना चाहिए। और विधायक जी को, हेमंत जी के, जब वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं, हेमंत जी से बहुत प्रिय हैं, तो हेमंत जी को कहना चाहिए कि भाई आप उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, विधायक को, अपने विधायकों को। क्या शिकायत है, क्या शिकवा है, कहाँ क्या कर रहे हैं वो। और मैं समझता हूं कि 3 विधायक सरकार नहीं गिरा सकता है। अब कोई कहता है 5 विधायक बोल रहे हैं, 6 विधायक बोल रहे हैं, तो हम कहा कि हम लोग कैसे बताएंगे भाई? जो विधायकों का जो है सीआईडी काम कर रहा है उनसे पूछिए, 5 विधायक कौन है, 7 विधायक कौन है। ये हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। जैसे ही पैसा पकड़ा गया तत्काल कांग्रेस ने एक्शन लिया और निलंबित कर दिया। क्या आपको लगता है कि पहले से कुछ प्लॉट ऐसा बना हुआ था? बिल्कुल, ये तो बताया ना षड्यंत्र, देख लीजिए। तो क्या उसमें क्या फर्जी है, वो क्या है? देखिए ना, ये है तो मान्य नहीं होगा क्या? देखिए ना, डेट देखिए ना, ये इसी पर ना एफआईआर हुआ है, इसी पर थाना प्रभारी यहाँ जिसने एफआईआर किया, देखिए उसका डेट देखिए, इनका डेट देखिए, ये 2020 का है और ये 31/1 का है। फुरकान जी, तो पैसा पकड़वाने में भी कांग्रेसियों का ही हाथ है, क्या लगता है? ये तो जांच का विषय है भाई, कांग्रेसी का हाथ है किसका हाथ है। लेके क्यों गए थे, किस काम? बराबर जाते हैं ये लोग भाई। किस लिए? देखिए, एक तो एडमिशन, बच्चे के एडमिशन का मामला है, वो गुवाहाटी जाने वाले थे, वहां बच्चे के एडमिशन का मामला था एक। दूसरी बात है कि 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है, उस उपलक्ष्य में विधायक जी बराबर हजारों की संख्या में गरीबों को साड़ी बांटते हैं, वो भी एक काम था। तो इस काम विधायक साथ नहीं जाते? नहीं, वो उन लोगों को भी था काम, उन लोग भी चले गए, उन लोगों को भी खरीदना था, उन लोगों को भी लाना था। लेकिन इरफान अंसारी का ये रूटीन वर्क था कि हर साल जो है जाते हैं, वो साड़ी लाते हैं, वहां से कमल लाते हैं, गरीबों के बीच बांटते हैं। लेकिन फुरकान जी, अनूप सिंह ने कहा था कि तीनों विधायकों ने संपर्क किया था और कहा था कि 10 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद का ऑफर उन्हें मिल रहा है। ये बात अनूप सिंह ने कही है, उन्हें फोन से तीनों विधायक ने कहा था। ये कब कहा था? उसी दिन कहा था कि इससे पहले कहा था? अगर उससे पहले कहा था उसको उजागर करना चाहिए था उसको, ताकि भंडा फूटता उसी समय में। आज क्यों बोल रहा है ये बात को? उसी वक्त उजागर करना चाहिए था जब इनको ऑफर दिया गया था। और इन्हीं को क्यों ऑफर बार बार दिया जाता है भाई? पहले भी इन्होंने एक केस किया था। अनूप ही क्यों कर रहा है इरफान के साथ? कुछ लोगों का व्यक्तिगत भी है या आप लोग आपसे व्यक्तिगत है इनका? देखिए, हम लोग तो चुनाव में उनको मदद किए हैं, हम लोगों ने चुनाव में मदद किया इसलिए कि पार्टी की बात। अब अगर हमसे आपको मनमुटाव है, लेकिन यहाँ जहाँ पार्टी है तो वहाँ हम लोग खड़ा रहते हैं। अभी मांडर में चुनाव हुआ, फुरकान अंसारी 5 दिन लगातार, आप लोग खबर होगा कि 5 दिन लगातार हमने कैंपेनिंग किया, काम किया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कैंपेनिंग किया, पार्टी के लिए किया, ताकि मेरा पार्टी जीते। कभी तो पार्टी विरोधी हम लोगों ने नहीं किया आज काम। हो सकता है अनूप सिंह से उनका नहीं पड़ता हो या कोई मतांतर हो, लेकिन पार्टी विरोधी तो काम नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ और न होगा।
प्रकाश जी, एक सवाल है। आप बड़े नेता रहे हुए हैं, कांग्रेस में काफी सक्रिय रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से चल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, क्या लगता है कि झारखंड में भी कोई पार्टी ऐसी सक्रिय हो रही है जिससे झारखंड में भी कांग्रेस मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस मुक्त की जब बात होती है ना, तो हमको झेपना पड़ता है, झेप जाते हैं और हमको लगता है कि अपने को थोड़ा हम खराब महसूस करते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हो सकता। एक कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है आज। झारखंड में क्या कुछ ऐसी सक्रिय क्या दिखाई पड़ रही है, जो कोई पार्टी ऐसा हो जो सक्रिय है कि कांग्रेस मुक्त किया जाए और अपना पूरा यहाँ पे पूरी सरकार अपनी पार्टी के रूप में बनाई है? ऐसा लगता है कि आपको, क्योंकि लंबे समय से काम कर? देखिए, सरकार बनती है और गिरती है, जाती है, उसका दो कारण है, दो ही कारण है। सरकार की विफलता ही ओपोजिशन की मजबूती होती है। अगर सरकार विफल हो जाएगी तो ओपोजिशन मजबूत हो जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। ये मजबूत हो जाएगा, ये अगर कमजोर हो जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। ये चलता आ रहा पॉलिटिक्स में, ये नई बात नहीं है, एक दूसरे से साथ जुड़ा हुआ है, ये लिंक है। इस घटना के बाद अब अगला कदम क्या होगा? केस जो ट्रांसफर यहाँ करवाएंगे सर झारखंड में? हैं? बंगाल में जो केस चल रहा है, रिमांड कर लिया गया है, हाँ। झारखंड में करवाएंगे उसको ट्रांसफर या फिर तो क्या? ये तो आप क्या कर रहे हैं? अब तो न्यायालय की बात देखिए, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं और नहीं बंगाल जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई न्यायालय की बात है, आप लोग वकील से लड़िए, कोर्ट से लड़िए, न्यायालय की मामला है, आप लोग न्यायालय में जाइए, आप लोग तय करिए क्या करना नहीं करना, हमें इसमें क्या करना है। हेमंत सोरेन ने फाइनल कंक्लूजन दिया है कि बीजेपी सरकार को गिराने के लिए ये सब कर रही है। बीजेपी के लिए इतना हुआ क्यों खड़ा कर रहे हैं ये? बीजेपी क्या है? बीजेपी क्या कैसे गिरा देगी सरकार को? जब आपका सारा एमएलए एक मुश्त है, खड़ा है, आपके हर एक बात इशारे पर सब खड़ा है, तो कैसे गिरा देगा भाई? क्यों गिरा देगा? अब अपने विधायक को सबको समेट कर रखिए, उनकी समस्या सुनिए, काम करिए। गिरा कैसे देगा वो? मतलब हेमंत सोरेन अपने विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, उसको समेट के नहीं रख रहे हैं। नहीं रहना वो बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, बीजेपी सरकार कैसे गिरा देगी? क्यों गिरा देगी सरकार? और गिरा देगी क्या? उसके क्या ये है? कैसे गिरा देगी सरकार? हाँ, दूसरे देश के दूसरे प्रांतों में गिराई है सरकार, तो वहां का जो घटना है वो वहां के नेता जान समझे, और वो हम लोग तो नहीं जानते। लेकिन झारखंड में तो हमको दूर दूर तक नजर नहीं आती कि सरकार यहाँ गिरेगी। सरकार तो काम ठीक कर रही है। दूसरी एक बात है कि अभी लोग हुआ खड़ा किए थे उर्दू कोई मुस्लिम का लैंग्वेज है। उर्दू मुस्लिम का लैंग्वेज नहीं है। उर्दू इस देश का और एशिया महादेश का एक प्रमुख लैंग्वेज है, और उर्दू ही हिंदी को सरल हिंदी बनाया है। और उर्दू स्कूल के जब हुआ है तो विधायक जी ने फ्राइडे, शुक्र के दिन जो है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है विधानसभा में, और हंगामा भी हुआ है। उस पर सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि फिर से वो स्कूल जो चिन्हित पहले से है उसमें फिर से उर्दू शब्द लिखा जाए, और फ्राइडे को वहां खुला रहेगा, बंद रहेगा। ये सरकार का डिसीजन है। सरकार को मैं इसमें धन्यवाद देता हूं कि विधायक के अनुरोध पर यह काम हुआ है।